हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सीयूईटी लीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर सीयूईटी लीट का यदि हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि सीयूईटी लीट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी उन सब को लेकर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके अंदर बताया था कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, सीयूईटी लीट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें उस वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फिर से ऐड करवा दिया है। अब फिर से हम बात करते हैं कि सर इस वीडियो में आपने कहा था एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना ये बताया जाएगा, तो मैं बता देता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यानी सीयूईटी लीट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप्स पर काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप रहने वाला है आपका कि आपको वेबसाइट पर जाकर अपने आप को एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप पहली बार गए तो न्यू यूजर रजिस्टर करने के बाद में फिर उसके बाद आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद में उसका जो तीसरा स्टेप है वो तीसरा स्टेप है पेमेंट। आपको वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा और वो पेमेंट जो है वो भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि आपको कितना पेमेंट वहां पर करना होगा। ये आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि किसके कितने चार्जेस है, कितनी फीस है, सब कुछ हम बता चुके हैं। इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो 3 स्टेप है जिनको हमें फॉलो करना है। तो सर स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग यहां पर आगे मूव करें तो देखिए सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 के अंदर ये कंप्लीट स्टेप्स मैं यहां पर नोट करके लाया हूं ताकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां पर नहीं हो। सर स्टेप नंबर 1 यानी कि आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे पहले होगा बेटा न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन। अब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में देखिए क्या बोला गया है, यहां पर ये बोल रहा है रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। बहुत सी बार बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बोला सर इसमें कौन सा एप्लीकेशन नंबर डालना है। कारण क्या है कि उसने रजिस्टर ही नहीं कर रखा। तो आप देखेंगे सबसे पहले वहां पर आपको एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहां पर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कीजिए। जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको वहां पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड सेट करने का मौका मिलेगा। पासवर्ड सेट करने के बाद में आपके पास में आ गया एप्लीकेशन और पासवर्ड, उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब हम यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो देखिए यहां पर मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पासवर्ड एंड चूज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। वहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको चूज करना होगा। इन केस ऑफ पासवर्ड लॉस के केस में आपको क्या करना होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन की जरूरत भी पड़ जाती है। एंड एंटर हिज हर आंसर, और वहां पर आपको अपना आंसर भी मेंशन करना होता है। तो ये आपके पास में रजिस्ट्रेशन की कहानी हो गई है। उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। जब आप ये सारे डिटेल उसमें भर देंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा एंड इट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस करेक्शन, रेफरेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंसेस। For subsequent login, the candidate will be able to log in direct with the respective system generated application number and created password. कहने का मतलब यह है बच्चे कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपके पास में सिस्टम जनरेटेड एक एप्लीकेशन नंबर आएगा और एक आपने पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की डिटेल्स को कंप्लीट करना है, जब जब आपको लॉगिन करना होगा, आप इनकी मदद से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होने वाला है। वहां से आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। इतना स्टेप होने के बाद में पहला स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। आप वेबसाइट पर जाकर स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं किसी तरह की कोई समस्या आपको वहां पर नहीं आएगी। अच्छा सर, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म को जब हम फिल कर रहे हैं उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बेसिक स्टेप्स होने वाले हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअल में बच्चे को जो मेन सबसे बड़ी समस्या आएगी ना, वो आएगी सर अप्लाइंग फॉर द सब्जेक्ट के केस में। अभी हम उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो मैंने बताया था कि लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको काम में लेना है। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद देखिए जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, आप वो पर्सनल डिटेल्स फिल कर दो, पहला पार्ट आपका कंप्लीट। उसके बाद
अप्लाइंग फॉर द सब्जेक्ट। बहुत सी बार जब CUET UG का फॉर्म आया था तो लीट वाले स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे, सर हमारी यूनिवर्सिटी तो इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है, हम कैसे फॉर्म भरे। तो मैंने उनको कहा भी था कि आप वेट कीजिए, ये अपडेट होता है, इसके अंदर वो ऐड होगी ऑटोमेटिकली, डोंट वरी। और वो ऐड हो गई है। ऐड हो गई तो हम भी आपके सामने आ गए कि किस तरीके से उस फॉर्म को फिल करना है। आप देखा होगा वहां पर आपके पास में HBTU मिलेगा, आपको उसके अंदर MMMUT मिलेगा, और आपके पास में AKTU आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो 3 यूनिवर्सिटीज वहां पर ऐड हो रही है, आप उन तीनों यूनिवर्सिटीज को 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, और जैसे आप उनको सेलेक्ट करेंगे एक चीज का ध्यान रखिए, उसके अंदर आपको बीटेक एलई सेलेक्ट करना है। जैसे आपने उनके अंदर बीटेक एलई सेलेक्ट किया, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट्स दिखाई दे जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको जरूरत होने वाली है। तो AKTU और MMMUT की अगर मैं बात करूंगा तो वो जनरल टेस्ट मांग ही रहे हैं, उसके साथ मैथमेटिक्स भी मांग रहे हैं, उसके साथ वो बोल रहे हैं कि आप या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक वाला पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन HBTU ने सरप्राइज दे दिया, उन्होंने कहा है कि आप जनरल टेस्ट के साथ साथ मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। अब अगर ऐसा है तो आपके लिए मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो अब बच्चा ये पूछना चाहता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं फिर सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं तो मैं दोनों सब्जेक्ट चूज करूं या तीनों सब्जेक्ट चूज करूं। मैंने कहा आप तो तीनों सब्जेक्ट चूज करो ना, तीनों का रोल आएगा ही आएगा, वहां पर तीनों का रोल आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप पर्सनल डिटेल फिल कर दे उसके बाद में ये सेलेक्ट करें, तो आपको यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर का जो एलई वाला कोर्स है उसको आपको सेलेक्ट करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभार हमने देखा है कि जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जब कोर्स को सेलेक्ट करने की बारी आ रही ना, तो वहां सिर्फ बीटेक लिखा हुआ है, सर हम समझ नहीं पा रहे यही बीटेक है कि बीटेक एलई है। तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम उसके अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट्स है जनरल टेस्ट के अलावा, उनको देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये जो बीटेक है ये बीटेक एलई वाला है या नहीं है। तो हो सकता है तीनों में से किसी एक में ऐसा कंफ्यूजन आपको वहां पर देखने को मिले, तो अगर ऐसा मिलता है तो वहां से क्या कर सकते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट कौन से दिए गए। तो तीनों यूनिवर्सिटी में आप बीटेक एलई सेलेक्ट करने के बाद में स्टेप नंबर 2 में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पर्सनल डिटेल, अप्लाइंग फॉर द सब्जेक्ट। इसके बाद में आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आपसे पूछा जाएगा, वो आप उसके अंदर एज इट इज फिल कर देना। फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उस समय इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि इसने क्या बोला है कि सर जब आप फोटोग्राफ अपलोड करें तो देखिए, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट, क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट, ध्यान रखना जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए फोटोग्राफ एंड जो भी आपका सिग्नेचर है। साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, अरे इसलिए अपलोड नहीं हो रहे क्योंकि साहब बोल रहा है जेपीजी फॉर्मेट 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। फोटोग्राफ के लिए 10 KB से 200 KB बोल रहा है, और अगर आप सिग्नेचर की बात करेंगे तो 4 KB से 30 KB के बीच में आपको बोला गया। अच्छा, इसके बाद में आगे देखिए, साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप बच्चे अपलोड कर रहे हैं उनकी साइज को स्पेशली ध्यान रखिए। अगर वो साइज इस अकॉर्डिंग नहीं होती है तो वहां पर अपलोडिंग में आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेप नंबर 2 में भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। जो मेजर समस्या आपके सामने आ सकती थी वो यहां पर जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके अंदर समस्या आ सकती थी, और वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि जब वहां पर आप यूनिवर्सिटी चूज करें और उसके बाद में कोर्स चूज करें तो वहां पर बीटेक एलई सेलेक्ट करना। अगर कहीं पर बीटेक लेटरल एंट्री नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बीटेक लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करके ऐड करके देख लीजिए, उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है वो एलई वाला डोमेन है तो वही बीटेक आपको चूज करना है। यदि मान लीजिए वो एलई वाला नहीं है तो फिर आप देखिए और भी कहीं पर बीटेक वहां पर लिखा हुआ होगा, वो आपका लेटरल एंट्री वाला बीटेक रहेगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज को वहां पर हैंडल कीजिए। तो स्टेप 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला पार्ट है वो भी आप बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे, कोई इश्यू इसके अंदर आपको नहीं आएगा। और उसके बाद में आता है बेटा आपका तीसरा और आखिरी स्टेप,
ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या करना है, पेमेंट जो बताया गया है, जो भी आपकी, जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट 1000 रुपीज हो रहा है, तो उस पेमेंट को आपको कंप्लीट करना है। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, आप उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिए बच्चे, जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं बहुत ही केयरफुली भरिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के चक्कर में गलतियां कर देते हैं। अभी भी आप बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, एक आध दिन और ले सकते हैं, सोचिए समझिए, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो रुक जाइए, उसके बाद में अपने फॉर्म को कंप्लीट कीजिए। आप 2 से 3 दिन लेकर उसको कंप्लीट कीजिए, पर किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे आप। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि इजी प्रेप के ऊपर लीट एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस भी, और अगर आप कहेंगे पेड क्लासेस भी। अगर मैं बात करूं फ्री क्लासेस, तो यूट्यूब पर इसके प्री वाई क्यूज सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप आराम से उनको एंजॉय कर सकते हैं। और वो बच्चा जो डेडिकेटेड चाहता है कि सर मुझे बेस्ट रैंक के साथ में बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है, इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन के अंदर आप स्टोर पर जाकर सीयूईटी लीट का कोर्स सर्च करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको कोर्स मिल जाएगा, जहां पर डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। आप देखेंगे कि किस क्वालिटी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये सीयूईटी लीट का एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर डेडिकेटेड सीयूईटी लीट की क्लासेस चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं उस क्लास को। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आप इसको मोबाइल में हो या फिर लैपटॉप में हो, दोनों में देख सकते हो। और ये कंप्लीट कोर्स जो है बच्चे, ये सिर्फ 999 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इससे बेहतरीन कोर्स आपको कभी और कहीं नहीं मिलने वाला है। आप एक बार जाकर डेमो जरूर देखिए वहां पर। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7014639318। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की जो इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप जाएं, वेबसाइट पर चेक कीजिए और उसके बाद में फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट और साथ के साथ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। इजी प्रेप पर बने रहिए।